हर रोज चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ लो, सारा दिन पैसा पकड़ते रहोगे, कभी इधर से पैसा आएगा और कभी उधर से पैसा आएगा। तो जी हाँ प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर आप चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ लेंगे, बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इस तस्बीह को, इन अल्लाह के नामों को पढ़ते हुए तो आपका काम हो जाएगा। आपको पूरा जो दिन आपका गुजरेगा उस दिन के अंदर आपके ऊपर पैसों की रेल फेर होगी। आप पैसे इतने आएंगे आपके पास कि आपके लिए संभालना मुश्किल होगा। ये कैसे होगा? जब आपका तवक्कल अल्लाह पर मजबूत होगा, जब आपका यकीन अल्लाह पर मजबूत होगा। याद रखें, कोई भी काम आप करें जब उसमें यकीन कामिल और आपका पुख्ता इरादा नहीं होगा तो वो काम नामुकम्मल यानी अधूरा रह जाएगा। तो आप जब ये वजीफा करने लगे तो आपका अल्लाह पर यकीन और भरोसा होना जरूरी है। बेशक जब वो लुटाने पे आता है, जब वो देने पे आता है तो एक फकीर को भी बादशाह बना देता है। तो प्यारे नाजरीन, अपने वजीफे की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि इस वजीफे को आपने हर एक सूरत के अंदर करना है। अगर कोई मेरा भाई बहन पैसों की वजह से परेशान है, उसको कोई इमरजेंसी पड़ जाए किसी भी हवाले से, दुनिया के अंदर हर एक इंसान को कभी ना कभी कोई ना कोई मुसीबत घेरी रहती है और यकीनन ये जो मुसीबत होती है ये अल्लाह की तरफ से होती है और वही इंसान सब्र वाला है, उसके लिए खुशखबरी है कि जो इस मुसीबत पर सब्र करता है। तो यकीनन जब किसी को मुसीबत पहुंचती है तो उस वक्त तक वो मुसीबत, वो बीमारी कोई भी किसी भी शक्ल की हो, वो उस वक्त तक दूर नहीं होती जब तक उसके पास पैसा ना हो। जब पैसे होंगे, दौलत होगी तो यकीनन वो चीज़, वो बीमारी, वो जो मुसीबत होगी वो दूर हो जाएगी। तो इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया के अंदर गुजारा करने के लिए यकीनन प्यारे नाजरीन पैसा, दौलत का होना ये बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अजीज़ो अकारी, मेरे दोस्तों अहबाब जो पैसों की वजह से परेशान रहते हैं, दौलत और रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। ये वीडियो, ये वजीफा आपके लिए तोहफा है। तो जी हाँ प्यारे नाजरीन, अपने वजीफे की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश ये करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये हासिल होगा कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर हर एक मौजू पर नए से नए वज़ाइफ मिलते रहें। तो वजीफ़े की जानिब बढ़ते हैं तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि इस वजीफ़े को जब आप पढ़ने लगें, ये वजीफ़ा आप करने लगें तो इससे पहले आप वज़ू कर लें। इसलिए कि कोई भी शय, आप कुरान पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें, कोई भी अमल करें तो अगर आप बावुज़ू हालत में होंगे तो यकीनन वो वजीफा, वो अमल जो आप करेंगे उसमें तासीर और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो अमल आपको यकीनन फ़ायदा तो देगा लेकिन उसकी तासीर वो जल्द, वो अमल जो आप वजीफा कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं वो जल्द असर भी करेगा। और ये वजीफा याद रखें, इसके लिए कुछ शराइत ये हैं। नंबर 1 पर जो शर्त है वो ये है कि ये वजीफा आपने तब तक करते रहना है, ये तस्बीह आपने तब तक करते रहना है जब तक आपका काम नहीं हो जाता। मसलन आपको पैसों की ज़रूरत है, इमरजेंसी है, आपको पैसे चाहिए, तो जब तक आपकी वो ज़रूरत पूरी नहीं होती आप इस वजीफे को करते रहिए। तो यकीनन आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आप पहुंचे तो आप ये वजीफा कर लें, इंशाल्लाह फौरी तौर पर वो मुसीबत दूर हो जाएगी अगर अल्लाह ने चाहा तो जी हाँ प्यारे नाजरीन, आप जब वुज़ू कर ले तो आप कहीं भी हों, चाहे वो मेरे भाई हैं, दफ्तर के अंदर हैं, किसी मस्जिद, मदरसे, स्कूल के अंदर हैं, घर के अंदर हैं, जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, लेकिन पाक हालत में हूँ और पाक जगह पर हूँ। अब ये नहीं कि इस अमल को आपने नापाकी की हालत में हूँ और नापाक जगह, मसलन वुज़ूखाने और उसके अलावा जो गंदगी की चीज़ है, मसलन के तौर पर कि आप वाशरूम, बैतुल खला के अंदर उसकी जगह पर को गंदगी पड़ी हुई है, आप वहाँ पर ये वजीफ़ा कर रहे हैं तो ये वजीफ़ा असर नहीं करेगा। इसलिए कि कोई भी ऐसा अमल ये पाकी की हालत में और पाक जगह पर ही करेंगे तो इसका जल्द असर होगा। तो आप जब वुज़ू कर ले तो आप सबसे पहले 12 मरतबा
ایک مرتبہ نہیں بلکہ 12 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے 12 مرتبہ درود ابراہیمی اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے اللہ کا یہ نام یا رزاقو، یا رزاقو اے رزق دینے والے، یا رزاقو کو آپ نے 125 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 125 مرتبہ۔ جب آپ نے 125 مرتبہ پڑھ لیا یا رزاقو کو، پھر اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کو آپ نے 125 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر کے اندر جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا علیم، یا علیم، اس کو بھی آپ نے 125 مرتبہ پڑھ کر آخر کے اندر پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔